महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। जी टीवी के सभी दर्शकों, देवी और सज्जनों और बहुत प्यारे बच्चों, आज प्रयागराज में सनातन आस्था का बहुत बड़ा मेला आरंभ हुआ है। इस मेले में दुनिया भर से आए लगभग 15 से 18 करोड़ लोग गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो प्यार से भरा संसार हमारा परिवार अपने आज की इस कड़ी को महाकुंभ 2025 को समर्पित करता है। आज हम न केवल 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ का इतिहास जानेंगे, बल्कि उसके पीछे की पौराणिक कथा, वैज्ञानिक आधार, मेले की आस्था और अन्य कई विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा रहा? ये लीजिए साक्षी जी, मतलब अब क्या चाहती हैं कि सारा अनर्थ हो जाए? हमने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया? ये लीजिए, अभी तो हम लोगों ने दर्शकों से कहा कि आज भैया महाकुंभ के ऐतिहासिक, पौराणिक और वैज्ञानिक आधार पर बात करेंगे, तो आप जो है शुरू हो गई किसका दिन कैसा गया ये जानने के लिए। वैसे दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जी टीवी के दर्शक आज हमारा दिन कैसा गया ये जानने से ज्यादा ये जानना चाहेंगे कि महाकुंभ मेला क्यों मनाया जाता है। और जी टीवी के दर्शकों के साथ हम भी तो जानना चाहेंगे मम्मी, तो आप कुंभ मेले के बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ भाभी, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि महाकुंभ में ऐसा है क्या भाई कि पूरा दुनिया भर से 15 से 18 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। बताइए भाई, बताइए। वैसे हमारी भूल याद दिलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज महाकुंभ की ही बात करते हैं। देखिए, कुंभ के 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। प्रत्येक 3 वर्षों में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक जैसे नगरों में आयोजित किए गए मेले को महाकुंभ कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा शिवानी। और तो और प्रत्येक 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को अर्ध कुंभ कहा जाता है। और सिर्फ प्रयागराज में हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। तो फिर महाकुंभ का है भाभी? देवर जी, 12 पूर्ण कुंभों मतलब 144 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही होता है। तो इस बार प्रयागराज में होने वाला कुंभ 144 वर्ष के बाद हो रहा है। जी विजय जी, इससे पहले जो महाकुंभ हुआ था वो 1881 में हुआ था, इसलिए इस बार जो महाकुंभ हो रहा है वो बहुत विशेष है। पर दीदी, ये कैसे तय होता है कि इस बार का कुंभ कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है मैंडी। इसका उत्तर हम तुम्हें विस्तार में बताते हैं। कुंभ के स्थान का चुनाव एक खगोलीय घटना है। जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जब सूर्य देव मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब गुरु बृहस्पति और सूर्य देव दोनों सिंह राशि में होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन नासिक में किया जाता है। जब गुरु बृहस्पति ऋषभ राशि में और सूर्य देव मकर राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब आज गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य देव मकर राशि में होंगे। इसीलिए तो आज से महाकुंभ का आरंभ हुआ है। सनातन धर्म और हमारे देश भारत को बहुत से विदेशी सांप पकड़ने वाले लोगों का अनपढ़ देश कहते थे। पर भैया, हमें ऐसा लगता है ना कि हमसे ज्यादा विज्ञान की समझ शायद ही कोनो और सभ्यता में होगी। काहे कि भैया, आज से हजारों साल पहले हमारे देश के ऋषि मुनि ग्रहों, नक्षत्रों की गतिविधियों का पता कर लेते थे। कुंभ मेला विज्ञान का ही प्रमाण है अब है। इतिहासकार एस.बी. राय ने 10,000 ईसा पूर्व अनुष्ठानिक नदी में कुंभ स्नान को स्वयं सिद्ध किया है। 400 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त की राज्यसभा में एक यूनानी दूत ने कुंभ मेले का उल्लेख किया था। सन 600 में चीनी यात्री हॉन सेंग ने प्रयागराज में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित पूर्ण कुंभ में स्नान किया था। तब साक्षी जी, कुंभ का जो इतिहास है वो 10,000 वर्षों से भी पुराना है। कुंभ का इतिहास तो लाखों साल पुराना है विजय जी। हम और मानव सभ्यता अभी तक 10,000 वर्ष तक ही पहुंच पाए हैं। जी दीदी, बिल्कुल। सन 1000 ईस्वी के बाद सोने की चिड़िया भारत विदेशी हमलावरों की आंखों में हमेशा खटकता रहा। उन लुटेरों ने बार बार भारत और विशेष रूप से कुंभ मेले को अपना निशाना बनाया। सन 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली जीतने के बाद हरिद्वार के कुंभ मेले पर घातक हमला किया था।
इसका मतलब दीदी सनातन आस्था पर बार बार प्रहार किया गया, लेकिन सनातन को कभी कोई मिटा नहीं पाया। बहुत अच्छी बात कही तुमने मैंडी। सन 2013 में प्रयागराज के पूर्ण कुंभ मेले में 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की उपस्थिति संसार की सबसे बड़ी अद्भुत घटना थी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया गया। पर मम्मी, कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ अर्थात घड़ा अथवा कलश, अमृत का वो कलश जिससे कुछ बूंदे छलकी और प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक के पवित्र नदियों में गिरी। हिंदू पुराणों का मानना है कि जब देव गुरु बृहस्पति और सूर्य देव अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं, तब अमृत की बूंदें नदियों के सतह पर तैरने लगती है और उस समय नदी में स्नान करने वालों को पापों से मुक्ति मिलती है और अमृत पुण्यों की प्राप्ति होती है। वैसे इस बार महाकुंभ स्नान कितने दिनों तक चलेगा साक्षी दीदी? पूस मास की पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 मतलब आज से आरंभ होने वाला ये महाकुंभ अगले 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रयागराज में महाकुंभ स्नान किया जा सकेगा। 26 फरवरी 2025 यानी महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ मेले का समापन होगा। मम्मी, इस बार हम लोग भी चले महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज? हाँ बेटा, जरूर चलेंगे, पर शाही स्नान के बाद। मम्मी, ये शाही स्नान क्या होता है? बेटा, महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार नागा साधुओं को ही है और उनके स्नान को ही शाही स्नान कहा जाता है। क्यों? नागा साधुओं को भगवान शिव का अनुयायी माना जाता है। वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते हैं। उनके शरीर की रज का स्पर्श होने से नदियाँ और भी पवित्र हो जाती है। उनके स्नान के बाद जब साधारण मनुष्य स्नान करते हैं तो उन्हें अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। और एक और भी कारण है साक्षी जी, सनातन धर्म में नागा साधुओं पर धर्म की रक्षा का भार भी होता है और प्रथम शाही स्नान के बाद इतने बड़े मेले के रक्षा सुरक्षा का दायित्व तो भी नागा साधु ही निभाते हैं। और एक बात और बता देते हैं आप लोगों को कि जब तैमूर ने हरिद्वार कुंभ मेले पर आक्रमण किया था, तब नागा साधुओं ने अपने अदम्य साहस को दिखाते हुए उसे लौटने पर मजबूर कर दिया था। सनातन धर्म के रक्षक नागा साधुओं का आशीष पाकर मेले में आने वाले श्रद्धालु जो होते हैं भैया, उनका सुखमय जीवन हो जाता है, धन्य हो जाते हैं वे। मम्मी, जब इतना बड़ा महाकुंभ मेला है तो उसकी कोई अपनी कहानी भी होगी? बिल्कुल है बेटा, हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन होमवर्क के बाद। अब तुम और वेदी जाकर होमवर्क करो, ठीक है? और विजय जी, मैंडी, आप दोनों जाकर जी टीवी के दर्शकों की ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लो। चलिए शिवानी जी, चलो चलो चले? चलो भाई। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, गुड इवनिंग। हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शकों, आप सभी को हमारा परिवार की ओर से पूर्ण कुंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं आज के वो पहले कौन सज्जन हैं जिन्होंने हमें ईमेल अथवा मैसेज भेजा हुआ है। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से प्रीति सिकरामा जी ने। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते प्रीति जी। प्रीति जी लिखती है, हमारा परिवार में दिखाई जाने वाली कहानियां हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पर हमारी शिकायत जी टीवी के शो भाग्यलक्ष्मी से है। केवल इतना जानना चाहती हूँ कि मलिष्का की पोल कब खुलेगी। प्रीति जी, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा परिवार में सुनाई जाने वाली कहानियाँ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। पर जहाँ तक बात है शो भाग्यलक्ष्मी की, तो आपकी जो शिकायत है भाग्यलक्ष्मी के लिए, वो हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम तक जरूर पहुँचाएंगे और हमारा आपसे वादा है कि जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम इस पर निर्णय भी जरूर लेगी। अगला मैसेज हमें भेजा है अहमदाबाद गुजरात से श्रीमती निशा ठेकर जी ने। निशा जी लिखती है, मैं पिछले बहुत सालों से केवल जी टीवी देखती हूँ। जी टीवी का नया शो जाने अनजाने हम मिले बहुत अच्छा लग रहा है। इस शो का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। निशा जी, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि पिछले कई सालों से आप जी टीवी और उसके शो ही देखती हैं और आपको शो जो है जाने अनजाने हम मिले बहुत अच्छा लग रहा है। ये जानकर के तो हमें और अच्छा लगा। हम आपको एक बात बता दें, शो जाने अनजाने हम मिले को पूरे देश भर में बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगला मैसेज हमें भेजा है हाथरस उत्तर प्रदेश से श्रीमती पूनम सानी जी ने। हेलो पूनम जी। नमस्ते पूनम जी। पूनम जी लिखती है, हमारा परिवार, हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है। इस शो से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। आप सबकी आपसी नोक झोंक में तो मजा ही आ जाता है और आपकी कहानियां तो हमेशा याद रखने वाली होती है। पूनम जी, आपको हमारा परिवार इतना अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। और कुछ दर्शक हमें ये भी लिखकर भेज रहे हैं कि हमारा परिवार में जो कहानियां सुनाई जाती है उनकी वो एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि अपनी कहानियों से और अच्छी अच्छी बातों से हम आपकी सुनहरी यादों में थोड़ा स्थान बना पाए।
आप इसी प्रकार अपने सराहना, सुझाव और शिकायतें हमें भेजते रहिए और जी टीवी और हमारा परिवार के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। तो अगला मैसेज हमें भेजा है समस्तीपुर बिहार से श्रीमती नेहा नायक जी ने। नमस्ते नेहा जी। नेहा जी लिखती हैं, जी टीवी का नया शो जाने अनजाने हम मिले हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। इस शो की कहानी सबसे अलग और बहुत अच्छा है। नेहा जी, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि जी टीवी का शो जाने अनजाने हम मिले आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात बता दें आपको नेहा जी, ये शो जो है ना कुछ ही दिनों में पूरे देश भर के दर्शकों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। पूरे देश भर में दर्शक जो हैं इस शो को बहुत प्यार दे रहे हैं, जैसे कि आप प्यार दे रहे हैं। बस जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, देखते रहिए जी टीवी के सारे शोज। नमस्ते। तो चलिए अगला ईमेल पढ़ते हैं। तो अगला मैसेज हमें भेजा है ब्याना राजस्थान से श्री भूपेंद्र सिंह जी ने। नमस्ते भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी लिखते हैं, जी टीवी के शो जागृति में जग्गू के एक्टिंग और हिम्मत देखकर हमारे बच्चे भी उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपको और आपके बच्चों को जागृति शो बहुत पसंद आ रहा है और जागृति की एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। और आपके बच्चे जो है जागृति जैसे साहसी बनना चाहते हैं, इससे बड़ी प्रशंसा किसी कलाकार के लिए क्या ही हो सकती है। आपकी ये जो सराहना है जागृति के लिए, वो हम जरूर जागृति की टीम तक और स्पेशली जागृति तक जरूर पहुंचाएंगे। उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए हम आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से यही विराम लेते हैं। मगर हाँ गुरु, आप ईमेल्स और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से बिल्कुल भी विराम ना लीजिएगा, क्योंकि आपका भेजा हुआ एक ईमेल अथवा मैसेज आपको हमारा परिवार के बीच एज अ गेस्ट आने का मौका भी दे सकता है। वैसे हम जानते हैं कि आप महाकुंभ की कहानी सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, पर उससे पहले हम आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं गुरु। तो सबसे पहले शाम 7 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक प्यारा सा शो, बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये छोटे छोटे काम करने के आपको कितने पैसे मिलते हैं? और डबल दूंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। आपका पति कुछ करता तो है नहीं, पैसों की जरूरत तो होगी घर में, मैं सब संभाल लूंगा। अग्नि जी, शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि शो कैसे मुझे तुम मिल गए में क्या चल रहा है। अगर तुम मेरी अम्मू को अपने साथ वापस लिए बिना आए ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगी। रात 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक शानदार, जानदार, जबरदस्त, बढ़िया सा शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। हम दोनों एक हैं। कल लोड़ी खत्म होने तक उसे समझ आ जाएगा कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं उस ओबरॉय खानदान के नाक के नीचे अपनी लोड़ी मनाऊं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने वहाँ पे पैसे भी चुराए। रात 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी, भोली सी, स्वीट सी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जागृति में जागृति क्या कर रही है। सजा तो मिलेगी। इस दंगल का नियम तोड़ा है तुमने, सजा तो जरूर मिलेगी। रात 9 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक शानदार शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं इस शो में क्या होने वाला है। आज भी खुशी के करीब आने से आदमी पागल हो जाता है, पीयू, क्योंकि आज भी उसके दिल में खुशी के लिए फीलिंग्स है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। रात 9:30 बजे देखिए जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं कि रीत और राघव की जो भैया आटा साटा वाली शादी है कैसी चल रही है। आइए देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ बनती है इनकी नकली दवाइयाँ। रीत कहाँ है? वर्दा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने गई है। अरे कौन है वहाँ? ये तो रिपोर्टर का रिकॉर्डर लेकर आई। रात 10 बजे मिलिए हमारी मासूम सी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। आज गुरुजी घर पर आए थे और उन्होंने देव और उस नौकरानी के पत्री में सेम टू सेम दोष बताया। ग्रेट, तो हमें बस इतना करना है कि देव और वसु साथ साथ बैठे, जैसे हस्बैंड और वाइफ बैठते हैं।
रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक शानदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जमाई नंबर 1 में जमाई जो है जमाई नंबर 1 बन पाएंगे या फेल हो जाएंगे। आइए देखते हैं। चाहती हूँ तुम शादी कर लो। घर में आग लग गई। इसका मतलब ये सब कुछ चुटवाने का किया हुआ। आज इस घर को साक्षी मान के ये वादा करता कि मैं इस कंचन चोटवानी से बदला लेकर आऊंगा। 6 महीने के 6 करोड़ बता, शादी करोगे मुझसे? अरे आइए आइए साक्षी दीदी, बहुत टाइम लगा दिया किचन में आपने। हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप महाकुंभ पे कहानी सुनाएंगी। बच्चों का भी होमवर्क हो गया होगा, क्यों? बस हो गया। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहे हैं लोग ठीक से? बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हो गया पूरा। भूख भी लगी है। मम्मी, हमारा होमवर्क तो पूरा हो चुका है, अब आप हमें महाकुंभ की कहानी सुनाइए। हाँ मम्मी, हमारा भी होमवर्क हो चुका है और हमें कहानी सुनने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो हम आ जाए? ठीक है, आ जाओ बेटा, हम आपको बड़ी ऐसी कहानी सुनाते हैं। आ जाओ मम्मी जी, आप जाइए। अरे बहुत रिसर्च की है तुम्हारी मम्मी भाई महाकुंभ पे, समझे? आज देखो कितना बढ़िया कहानी सुनाती हैं तुम लोग को। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की। परंतु अपने अभिमान में चूर इंद्र ने महर्षि को भेंट का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से पातालवासी असुरों ने स्वर्ग पर हमला करके देवताओं को पराजित कर दिया। परंतु श्राप के कारण असुरों को स्वर्ग में श्री संपदा, सोना चांदी कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्री संपदा हीन होने का श्राप दिया था। पर असुरों को इस बात पर विश्वास नहीं था और उन्होंने धन संपत्ति पाने के लिए पराजित देवताओं पर भीषण अत्याचार किए। देवताओं की पुकार पर भगवान शिव ने देवताओं और असुरों को बुलाकर समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिससे संसार को एक बार फिर से श्री संपदा से युक्त किया जा सके। पहले तो असुरों ने महादेव की बात नहीं मानी, पर जब उन्हें बताया गया कि समुद्र से बहुमूल्य रत्न और श्री संपदा प्राप्त होगी, तो असुर मान गए। उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे 14 बहुमूल्य रत्न निकले। वो कौन से रत्न थे मम्मी? 14 रत्न जो समुद्र मंथन से निकले उनके नाम है कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रव घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा आदि अप्सराएं, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और अमृत से भरा हुआ कलश। समुद्र के गर्भ से अमृत कुंभ अथवा कलश के निकलते ही उसे पाने के लिए देव दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं का संकेत पाकर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गया। यह देख असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर अमृत कलश छीनने के लिए असुरों ने जयंत का पीछा किया। देवता अमृत की रक्षा करना चाहते थे, परंतु असुर अमृत पीकर अमर होना चाहते। देवता किसी भी मूल्य पर बुराई के प्रतीक असुरों तक ये कलश नहीं पहुंचने देना चाहते थे। इस कारण 12 दिनों तो घंघोर देवासुर संग्राम हुआ।
देवताओं का एक दिन हम मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी कारण पूर्ण कुंभ 12 साल बाद आता है। देवासुर संग्राम की भीषण मारकाट के बीच कुल 12 जगहों पर अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलकी। इनमें 4 स्थान पृथ्वी पर है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जबकि 8 स्थान स्वर्ग में है, क्योंकि स्वर्ग में भी बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। युद्ध रोकने और हिंसा का अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किया। और एक दूसरे का रक्त बहाने में लगे देवताओं और असुरों का मन मोह लिया। उन्होंने बहुत चतुराई से अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगी। असुर सेनापति राहु ने मोहिनी बने श्री हरि विष्णु की चतुराई पकड़ ली। और वह देवताओं का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने भी देवताओं के साथ अमृतपान कर लिया, पर तभी सूर्य देव और चंद्रदेव के संकेत पर मोहिनी बने श्रीहरि विष्णु ने अपने चक्र से उसका मस्तक काट दिया। परंतु राहु की मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु क्यों नहीं हुई? हाँ, उनका गला भी कट गया था, तो उनकी मृत्यु कैसे नहीं हुई? क्योंकि राहु तब तक अमृत पान कर चुका था बेटा। पर वह असुर अकेला अमर था, जबकि सारे देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे। अमृत पान कर चुके देवताओं ने असुरों पर भीषण प्रहार किया और उन्हें पाताल में छुप जाने पर विवश कर दिया और फिर से स्वर्ग जीत लिया। मान गए साक्षी जी को भाई। दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं। आप सबको एक बार फिर महाकुंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी चाय लीजिए। आपको भी आपको भी आपको भी। हमारा परिवार का हमेशा यही प्रयास होता है कि अपने देश की संस्कृति और इतिहास के बारे में आप सबको जानकारी दें। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ। और जी टीवी के शो से संबंधित शिकायतें, सराहना, सुझाव हमारा परिवार के व्हाट्सएप या मेल आईडी पर लिख भेजें। हम कुछ अपने कहेंगे, ज्यादा आपकी सुनेंगे, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।